चेतना जाट सिविल पांडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बात करेंगे मसल्स के बारे में। मसल्स क्या होते हैं? जब हम बात करते हैं मसल्स की, तो सबसे पहले मसल्स को साइंस में हम बोल सकते हैं मायोसाइट। क्या कह सकते हैं? मायो या फिर सार्को, मायो या सार्को। एंड मसल्स की जो स्टडी होती है वो कहलाती है मायोलॉजी और सार्कोलॉजी। मसल्स की स्टडी को हम कह सकते हैं मायोलॉजी और सार्कोलॉजी। बच्चों, मसल्स जो है मेनली मायो या सार्को वर्ड यूज किया जाता है, और मसल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहते हैं। मसल्स में जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। मसल्स में जो प्रोटीन पाए जाते हैं वो प्रोटीन क्या होते हैं? एक्टिन एंड मायोसिन होते हैं। मेनली हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की मसल्स होती है। 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला हम यहाँ पर कहते हैं स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल जिसमें एक्टिन और मायोसिन का एक सीक्वेंस होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। सेकेंडली होती है अनस्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल। और थर्ड होती है बच्चों कार्डियक मसल। तो मसल्स मेनली हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की होती है, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स। देखते हैं हम स्ट्रेटेड मसल क्या होती है, अनस्ट्रेटेड मसल क्या होती है और कार्डियक मसल। जब हम बात करते हैं स्ट्रेटेड मसल की, तो स्ट्रेटेड मसल्स जो होती है, स्ट्रेटेड मसल्स में कहीं ना कहीं एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन का एक डेफिनेट क्रम होता है, एक डेफिनेट सीक्वेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्टिन प्रोटीन है, ये एक्टिन प्रोटीन है, ये एक्टिन प्रोटीन, ये एक्टिन प्रोटीन, और इनके ऊपर मायोसिन क्या कर रहा है? स्लिप कर रहा है, रोलिंग का काम कर रहा है। तो एक्टिन मायोसिन का एक डेफिनेट सीक्वेंस होता है, वो स्ट्रेटेड। जहां पर नहीं है सीक्वेंस वो अनस्ट्रेटेड हो जाएगा। स्ट्रेटेड मसल्स मेनली कहाँ होती है? हमारी बोन्स के ऊपर होती है। जैसे कि ये वाली जो मसल्स है ये स्ट्रेटेड मसल्स है, ये स्ट्रेटेड मसल्स है जो हमारी बोन्स के ऊपर है। और ये मसल्स कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग काम कर रही है। और स्ट्रेटेड मसल्स हमारे अकॉर्डिंग काम कर रही है, यानी कि ये वॉलंटरी मसल्स है। ऐसी मसल्स है वॉलंटरी। मान लो मुझे लिखना है तो मैं लिखूंगी, मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगी, तो ये हमारी इच्छा के अनुसार काम कर रही है, तो ये वॉलंटरी मसल्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेटेड मसल्स जल्दी फटेग यानी कि थक जाती है। एक इंसान मान लो 8 किलोमीटर चल रहा है, अब नहीं चल पा रहा है, पैर की मसल्स थक गई है, बोन्स के ऊपर है, ये स्ट्रेटेड मसल है। तो स्ट्रेटेड मसल्स में कहीं ना कहीं थकान की अनुभूति होती है, कहीं ना कहीं जल्दी थक जाती है, इनमें फटिगनेस जल्दी आता है। अब बात करते हैं हम अनस्ट्रेटेड मसल्स क्या होती है। तो अनस्ट्रेटेड मसल्स में पहला तो एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन जरूर होगा, क्योंकि मसल है तो प्रोटीन तो होगा, लेकिन उनमें इस तरह का डेफिनेट सीक्वेंस नहीं पाया जाएगा। अनस्ट्रेटेड मसल्स मेनली कहाँ होती है? विसरल ऑर्गन्स में होती है। विसरल ऑर्गन मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंटेस्टाइन, हमारा लीवर, हमारे लंग्स, ये सब क्या है? ये सब अनस्ट्रेटेड मसल है। तो मैंने आपको क्या कहा कि अनस्ट्रेटेड मसल्स कहाँ पर होती है? विसरल ऑर्गन्स में होती है। अब मुझे ये बताओ कि आप बोलो कि मैडम मुझे 1 घंटे तक सांस नहीं लेना है, तो क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं। यानी कि हमारे लंग्स की मसल्स हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रही है। यानी कि जो अनस्ट्रेटेड मसल्स है ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। कैसी मसल्स होती है? इनवॉलेंट्री, जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है। अनस्ट्रेटेड मसल्स, हमारे लंग्स कभी नहीं थकेंगे, रात दिन हमेशा ऑल टाइम ब्रीथिंग का काम करेंगे। यानी कि अनस्ट्रेटेड मसल्स में कभी भी थकान नहीं होगी। मान लो आपने खाना खा लिया और स्टमक को बोल रहे हो 4 घंटे क्लास में बेटे डाइजेस्ट मत करना, तो ऐसा नहीं होगा। हमारा स्टमक हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, हमारी इंटेस्टाइन हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगी। तो अनस्ट्रेटेड मसल्स जो होती है वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती है और स्ट्रेटेड मसल्स वॉलेंट्री मसल्स होती है। अब बच्चों, थर्ड जो मसल आती है वो होती है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का क्या रोल होता है? तो कार्डियक मसल्स में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ एनर्जी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा कहाँ होती है? कार्डियक मसल में। कार्डियक मसल कहाँ होती है? तो हमारे हार्ट को 3 लेयर्स प्रोटेक्ट करती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये जो बीच वाली लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम। मायो मीन्स व्हाट? मायो मीन्स अभी हमने देखा कि मसल्स को हम साइंस में क्या कहते हैं? मायो या सार्को कहते हैं। यानी कि कार्डियक मसल की जो मिडिल लेयर है या फिर हार्ट को जो प्रोटेक्ट करने वाली जो मिडिल लेयर है वो क्या है? मायोकार्डियम है, यानी कि कार्डियक मसल है। सबसे ज्यादा एनर्जी क्यों है? क्योंकि बॉडी में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इसमें, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको चाहिए? हार्ट को चाहिए, दिन रात काम करने के लिए। अब ये जो हार्ट है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो यहाँ पर मैं बोल दूं स्ट्रेटेड मसल के जैसा। यानी कि हार्ट मसल में, कार्डियक मसल में, मायोकार्डियम में जो एक्टिन और मायोसिन है इनके डेफिनेट सीक्वेंस होंगे, बट हार्ट का जो वर्क है वो किसके जैसा है? अनस्ट्रेटेड मसल के जैसा है। यानी कि हार्ट जो होता है, हार्ट की जो मायोकार्डियम है या कार्डियक मसल है वो इनवॉलेंट्री मसल है, वो कभी भी हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी और उसमें कभी भी थकान नहीं होगी, कभी भी फटिगनेस नहीं होगी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।